सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हितेश लाभ है एंड मैं मेरी इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरत से आपके साथ कनेक्ट हूँ, जो कि आने वाले में 45 to 50 मिनट आपके साथ में रहूंगा। राइट। क्योंकि अगर बात करें मेरी की बात करने जा रहे हैं या पर्टिकुलर धुलेरा की बात हम करें, सो इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें सो इन्वेस्टमेंट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी रियल एस्टेट में लैंड की अगर हम बात करेंगे, सो लैंड की बात करते इज ऑलवेज अप्रिसिएट, वो अप्रिसिएट होता ही होता है। बट वो डिपेंड्स करता है, लैंड इज ऑलवेज अप्रिसिएट बट डिपेंड कहाँ पे करता है, हम कौन से लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। एंड आज हम बात करेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी की। जस्ट दिस इज द वन टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक विजन मिलेगा कि हम लोगों को धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए एंड ऐसा तो धुलेरा में है क्या। एंड नो डाउट मैं आपको 45-50 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। सो हमारी वेबसाइट है मेरिक.com, जहाँ पे आपको मेरिक के बारे में एंड धुलेरा के बारे में और भी डिटेल्स आपको मिल सकती है। राइट। जैसे हमने बात की रियल एस्टेट में, इट्स ऑलवेज विजनरी प्रोजेक्ट। ये दूरदर्शी सोच हमारी होनी चाहिए कि अगर रियल एस्टेट में हम लोग आते हैं तो, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म का गेम तो है नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग आते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, नेवर एवर शॉर्ट टर्म। एंड सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। बट हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पहले बात करें, अगर किसी को भी पिक्चर हम दिखाते हैं कि सर इस जगह पे ये धुल रहा है, इधर इन्वेस्टमेंट करना है, 95% लोग मना कर देंगे सर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें। ऐसा तो क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा, बैरन लैंड है, कुछ विजन दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, इस पे इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें, ऐसा तो क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, बहुत सारी क्वेरीज होती है। बट अगर इस जगह की बात करें तो ईच एंड एवरी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। बट अगर इस टाइम पे अगर बात करें, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की प्लान करें, सो मे बी इन्वेस्टमेंट करते भी है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ हम लोगों को नहीं मिलेगा। बिकॉज हमारी सिटी डेवलपमेंट ये हो चुकी है। अगर ग्रोथ मिलता भी है, सब लोगों को एक लीनियर ग्रोथ ही हम लोगों को मिलेगा। राइट। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करते भी है, मे बी कुछ लोगों के पॉकेट अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इस टाइम पे इतना ग्रोथ हो चुका होगा। बट जो हमने पुरानी पिक्चर देखी, मे बी उस टाइम पे हम लोग अफोर्ड कर सकते थे, बट इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत सारी पिक्चर्स हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में हमने ऐसी देखी है। इंडियन पिक्चर की बात करें, पिक्चर दुबई का शेख जियाद रोड है, सबसे बिजिएस्ट रोड है। बट अगर हम बात करें 30 साल सेम जगह की पिक्चर, सेम एंगल से पिक्चर ली गई है, एंड 30 ईयर्स पे जो डिफरेंट है वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। हमारा डिफरेंस जो भी डेवलपमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को हमारी आरओआई बढ़ती है। बट हमको डिसीजन कब लेना है, एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं एंट्री कौन से टाइम पे मैं एंट्री कर रहा हूँ एंड मुझे एग्जिट कब होना है। एज ए इन्वेस्टर्स की बात करें, and बाद में एंड यूजर तो आते ही आते, बट अभी जो धोलेरा जिस फेज में है, वो धोलेरा अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है। एंड यूजर विल टेक टाइम, एंड यूजर अभी आने में 4 से 5 साल लगेंगे ही लगेंगे। राइट। सो अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है ऑलवेज, आप देख सकते हैं कोड से यूएस प्रेसिडेंट्स का, कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी इसलिए अमेरिका अमीर है। यूएस प्रेसिडेंट्स का एक कोर्स है। ये कोर्स बहुत सारी बात हम लोगों को, हमको ये समझना है कोर्स एक्चुअली है क्या। मीन्स कि अमेरिका इसके लिए अमीर है कि उधर की सड़कें अच्छी है। तो इंडिया का भी तो अमीर होना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम फेज वाइज देखते हैं। राइट। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में ही हमारी आरओआई, हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बढ़ती है। राइट। सो ये दुबई का पाम जुमेरा है, हमने एक वर्ड यूज किया था, विजन। अगर रियल एस्टेट में हमारी विजनरी विजन है, हमारी दूरदर्शी सोच है हम लोगों का, तभी हम लोगों को रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम लीनियर ग्रोथ की बात नहीं करेंगे आज। हम जो बात कर मैक्सिमम ग्रोथ के मल्टीप्लिकेशंस की बात करेंगे। वो डिसाइड हम लोगों को, हम हमारा थोड़ा सा जी के हमको यूज करना है। रियल एस्टेट सेक्टर हम लोगों को भी एक्सपीरियंस, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअल रियल एस्टेट है क्या, इतना ग्रोथ क्यों होता है। जैसे ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, सो 1991 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2008 में इसको कंप्लीट किया गया। अभी अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें, समुद्र के बीच में सिटी को डेवलप किया गया है, जो कि $12 बिलियन से कंप्लीट हुआ है। अभी जब भी ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, दुबई के शेख ने जब सोचा होगा कि भाई मैं ऐसा करूंगा, लोगों ने शाबाशी तो नहीं दी होगी कि भैया समुद्र के बीच में आप सिटी बना रहे हो,
अपने पास लैंड कम है, बट उनके विजन को जो ऑन पेपर लाने वाली कंपनी थी, जो कि हेल्को कंपनी थी, जिससे डिजाइन कंसल्टेंट सेक्टर है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो कि फॉर्मली हेल्को नाम से, अभी वो जैकब्स नाम से कंपनी फेमस है, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में मास्टर प्लानिंग करती है। अगर हम जैकब्स कंपनी की बात करें तो एक पर्सन ने विजन देखा एंड उस चीज को ऑन ग्राउंड लेके आए, वो थी जैकब्स कंपनी। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो है इंडिया मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भी इंडिया का विजन था, जो विजन दिखा गया था 2008 में, वो विजन को देखा गया था, 2026 में कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। हमने एक वर्ड यूज किया था, अमेरिका अमीर क्यों है? बिकॉज उधर की सड़कें अच्छी हैं। इंडिया को भी अमीर होना था, बिकॉज वो अमीर कहाँ से गुजरेगी? वो सड़क से गुजरेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किया डीएमआईसी पे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इट्स अ डीएमआईसी, दिस इज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नॉट अ रेसिडेंशियल कॉरिडोर। अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, जो कि मैनेजमेंट किया है एकोम कंपनी ने किया है मास्टर प्लानिंग, एंड जो यूएसए बेस्ड कंपनी है जैकब्स, मास्टर प्लानिंग उसका कंप्लीट किया गया है। अभी अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें डीएमआईसी की, तो प्लान क्यों किया गया? सबसे पहले जो विजन देखा गया था, जिस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी 2008 में, उस टाइम पे विजन देखा गया था, एंड जिन्होंने जापान के साथ में जॉइंट वेंचर किया था। एंड वी नो वेरी वेल भाई, जापान, जापान ही क्यों? बिकॉज जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है, राइट। सो जब भी हम धुलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर पे विजिट करते हैं, हम लोग को जब भी कुछ लोगों ने, बहुत मैक्सिमम लोगों ने शायद विजिट की भी होगी, एक फीलिंग आती है कि वी आर ड्राइविंग इन फॉरेन रोड्स लाइक दिस, है ना? बहुत लोगों ने ऐसी फीलिंग की होगी कि मीन्स के जो रूट्स बनाई गई है, माइंड ब्लोइंग। एंड कॉस्टिंग की बात करें, 90 बिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एंड नो डाउट मैक्सिमम अगर बात करें, सो बन के रेडी हो चुका है। अगर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम बात करें, तो 6 स्टेट्स में से डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये पास ऑन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, टोटली 1480 किलोमीटर की ये सड़क बन रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सड़क, दिस इज एक्सप्रेस वे, राइट। अगर ये सड़क की एक्सप्रेस वे की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर यूपी के दादरी से ये जो स्टार्ट हुआ है, दादरी से जवाहरलाल नेहरू पर मुंबई तक का एक्सप्रेस वे का प्लान है, राइट। आप देखेंगे कि ये गुजरात से पास ऑन हो रहा है एंड कनेक्टिविटी मिली है धुलेरा को। दैट्स वाई जो डीएमआईसी है, वो डीएमआईसी का वन ऑफ द पार्ट है, डीएमआईसी का ही पार्ट है। एंड अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे की बात करें, जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की डॉट डॉट लाइन है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 10 नोड्स में इंडस्ट्रियल सिटी अनाउंसमेंट हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में इंडस्ट्री ही आएगी। एंड अगर हम नॉर्मली बात करें, एक सिटी डेवलप कब होती है? जब लोगों को रोजगारी मिलेगी। लोग आएंगे कब? अगर रोजगारी नहीं, लोग आके क्या करेंगे? दैट्स से गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्री को इनवाइट कर, लेकिन इंडस्ट्री कब आएगी? इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए सबसे पहले उनको चाहिए, सड़क चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किया एक्सप्रेसवे के ऊपर। एक्सप्रेसवे के फोकस करने के बाद वो इंडस्ट्री आएगी, बिकॉज एंड आप देखेंगे 75 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही आएंगे। इंडस्ट्री आएगी, नो डाउट, एम्प्लॉयज आएंगे, उनकी फैमिली आएंगी, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनना स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे करके सिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें हम, धोलेरा आने वाली इंडस्ट्री के लिए एक डेमो बनने के लिए जा रहा है, जिसके जितने भी लोग हैं, हम उनके साक्षी रहेंगे कि हमने हमें स्मार्ट सिटी को हमारे सामने ग्रोथ हुए देखा हुआ है। एंड जैसे हम सभी को पता है, लैंड की भी उम्र होती है, जमीन की भी उम्र होती है। पहले वो एकड़ में जाता है, बाद में यार्ड में आता है, बाद में वो फीट में होता है, उसकी भी एक उम्र होती है। वो हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन से टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। अगर पर्टिकुलर बात करें तो हम इंडस्ट्री की, एंड प्लानिंग क्यों किया गया डीएमआईसी का? सबसे पहले वो रीजन था जीडीपी, जो कि 2008 में 4.7% था। उस टाइम पे प्लान किया गया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, कि जीडीपी को मुझे 10% प्लस लेके जा रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट को अगर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आना होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी पार्लियामेंट में यही टॉपिक चलता है, जीडीपी की बात ही चलती है। हमने लास्ट क्वार्टर में देखा जीडीपी ग्रोथ होती डाउन, अप डाउन होती रहती है। बट उस टाइम पे प्लान किया गया जीडीपी को 10% प्लस लेके जाना है। सो हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है?
अगर जीडीपी को ग्रोथ में लेके जाना है, दिस आर द टू मेजर फैक्टर जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करता है। दिस फैक्टर्स आर, अगर बात करें, टू मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करता है। एंड फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड है प्रोडक्शन। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, रोड, रेल, एयर एंड सी, आई थिंक इसी चार जगह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, गुड सर्विसेज इजीली सप्लाई करने में हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए। And अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आज हम वही चीज की बात करेंगे जो चीजें पहले ऑन पेपर थी, जो चीजें ऑन पेपर थी, जो चीजें आज नक्शे में थी, आज वो वास्तविकता है। आज वो वास्तविकता है। जो पहले मैप देखते धुलेरा में, जब भी हम लोगों को विजिट करवाते थे, ये डीएमआईसी है, मैप के थ्रू हम लोगों को गाइड करते थे। आज दिस इज द रियलिटी, ये वास्तविकता है जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम रोड की बात करें, हम सबसे पहले 1480 किलोमीटर जो कि 8 लेन एक्सप्रेस वे टू बी कंप्लीटेड, 1136 किलोमीटर, करीबन इसमें 80 किलोमीटर और ऐड हो चुके हैं। सोमनाथ 293 किलोमीटर लॉन्ग, जलावर रतलाम एमपी गुजरात बॉर्डर 245 किलोमीटर लॉन्ग, बड़ौदा भरूच 87 किलोमीटर लॉन्ग, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। जहां पे कुछ लोग आप जो ये देख रहे हैं, इट्स एक्चुअल इमेज, ये रियल इमेज है। एवरी 40 किलोमीटर रेस्ट रूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल पंप, सीएनजी पंप्स आर अवेलेबल। बहुत लोग मीन्स कि जो चीजें पहले वो ऑन मैप थी, वो चीज आज एक्चुअल है, वास्तविकता है। अभी भी कुछ लोगों को देखना है कि अभी कुछ लोग वेट कर, कुछ लोग होते हैं नो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, भाई डेवलपमेंट होगा, कुछ बिल्डिंग से दिखेगी, उसके बाद में वी विल प्लान, कुछ ऑपरेशनल हो जाएंगे, रेसिडेंशियल होंगे, तब हम प्लान करेंगे। अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में। एंड हम धोलेरा की बात क्यों कर रहे हैं, हम धोलेरा की बात क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, एंड इतना मल्टीप्लिकेशन में क्यों जाएगा। अगर ये प्रेजेंटेशन के साथ में अगर हम लॉजिक हम समझेंगे, 100% हम लोग को किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग थर्ड पार्टी को पूछते हैं कि कितना कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमको खुद को उसका एप्रिसिएशन कितना होगा, वो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि कितना ग्रोथ हो सकता है। अगर मैं इस लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट करता हूं तो, अगर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी हमको पता चलेगा कि वाई धोलेरा, धोलेरा ही क्यों, और इतनी बातचीत क्यों हो रही है। सेकंड बात करेंगे हम रेलवे कनेक्टिविटी। सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास में है, फिर भी हमारा रेलवे प्रॉफिट में नहीं है। पहले की बात करें तो, बट एक बार प्रॉफिट में हुआ था, हम उस पर नहीं जाएंगे कि पहले किस तरीके से हुआ था, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट आपने पहले देखा होगा हमारे यहाँ कॉमर्शियल यूज कम था, सोशल यूज बहुत ही ज्यादा होता था। रेलवे की बात करें तो, पीछे से पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो मालवाहक गाड़ी को हम साइडिंग में खड़ी करते थे। पर्टिकुलर गुड्स ट्रेन की बात करें, मालवाहक ट्रेन की बात करें, मालवाहक ट्रेन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का रॉ मटेरियल था। अगर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक नहीं जा रहा है, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ में कहाँ से जाएगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले हमारे यहाँ प्लान किया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि 1506 किलोमीटर का, 1480 किलोमीटर एक्सप्रेस वे एंड 1506 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि डीएमआईसी के पैरेलल में ही है। बहुत लोगों ने शायद देखा भी होगा। 93% ऑपरेशनल हो चुका है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर हम बात करें फ्रेट कॉरिडोर की, जो 750 मीटर की लेंथ थी ट्रेन की, उनको 1500 मीटर कर दी गई। मीन्स के मैक्सिमम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं डबल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर कोई पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन नहीं करेगी। दिस इज स्पेशली फॉर डेडिकेट फ्रेट, कोई नॉट ओनली सिंगल साइड, बोथ साइड, अप एंड डाउन दोनों साइड। एंड आज वो ऑपरेशनल हो चुका है। मीन्स हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, हम कोई मैप की बात नहीं कर रहे। पीछे मैप तो है हमारे, ये हम सभी को पता है कि एक्टिव हमको मैप चाहिए एक्चुअली, ब्लूप्रिंट हमारे पास होनी चाहिए। पीछे आप जो देख रहे हैं मेरे, वो ब्लूप्रिंट तो है, बट आज सारी वही चीजें वास्तविकता में भी है। राइट, सो हम बात करेंगे भाई एयर कनेक्टिविटी। एंड अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड रेल तो है, चले हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सिर्फ एक एयरपोर्ट आता है ना किसी भी सिटी के पास, मीन्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम दिल्ली की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जॉब प्रोवाइड कर रही है। एंड अगर एयरपोर्ट के नजदीक में अगर हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लैंड है, हम 20-25 किलोमीटर की भी बात करते हैं, आज उनकी रेट हम फीट में बात करते हैं, 45-50, 45 to 50,000, 65 to 70,000। जितने नजदीक आएंगे एयरपोर्ट के,
नो डाउट उसकी रेटें बढ़ती जाएगी। सिर्फ हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें जो पर्टिकुलर 6 स्टेट्स हमने देखे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र हमने देखे, तो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन काउंटर की कि कौन से स्टेट्स को हम लोगों को एयर कनेक्टिविटी देनी चाहिए। तो उसमें कंट्रीब्यूशन काउंटर किस तरीके से प्लान किया गया कि जो भी टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ की बात करें, जो भी स्टेट टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ में 8.6% का कंट्रीब्यूशन करेगा, 40% इंडिया पोर्ट कार्गो कंट्रीब्यूशन करेगा, 30.7% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करेगा, एंड 20.9% टोटल एफडीआई में कंट्रीब्यूशन करेगा। उसी को हम एयर कनेक्टिविटी देंगे, एंड वो बाजी भी जीत ली हमारे गुजरात ने, राइट। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ हमारा अकेला गुजरात कर रहा है। दैट्स वाई ये बेनिफिट भी मिला है हमारे गुजरात को, राइट। सो अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वो है कोस्टल बाउंड्री। मीन्स कि अगर किसी के पास कोस्टल बाउंड्री स्टेट है तो उनको बोलते हैं एक आशीर्वाद मिला हुआ है पर्टिकुलर वो स्टेट्स को, एंड वो मिला हुआ है हमारे गुजरात को। किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। कोस्टल बाउंड्री स्टेट जो 6 स्टेट्स हमने देखे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जो हमने 6 स्टेट्स हमने देखे। सो गुजरात के पास कोस्टल बाउंड्री है, एंड सेकंड है महाराष्ट्र के पास। बट डेट वी नो वेरी वेल कि महाराष्ट्र के पास इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है कि स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। अगर मान के चलिए जो धोलेरा की बात हम आगे करेंगे, गुजरात, तो गुजरात के पास कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स अवेलेबल है। सो बट वेर इन गुजरात, गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है, सो डेट वी नो वेरी वेल, वो है ये धोलेरा। धोलेरा अ न्यू एरा, मीन्स आने वाली इंडस्ट्री के लिए, अपकमिंग इंडस्ट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एंड ये ऐसी सिटी है जिसको प्लेटिनम रेटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईजीबीसी की तरफ से। इट्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अगर हम पर्टिकुलर सिटी की बात करें, सिटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउनफील्ड सिटी, जहां पे हम लोग रहते हैं, इट्स अ ब्राउनफील्ड सिटी। हमारी सिटी डेवलप है, उस सिटी को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपडेशन चलता रहता है। रोड छोटी है, उसको चौड़ा कर रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इट्स अ ब्राउनफील्ड सिटी। पर धोलेरा की बात करें, इट्स अ ग्रीन फील्ड सिटी। जीरो लेवल पे, जीरो स्क्रैप से नई सिटी बनाई जा रही है, जीरो लेवल से नई सिटी बनाई जा रही है। एंड धोलेरा की बात करें हम पर्टिकुलर, जहाँ पे अगर हम दिल्ली से बाहर पहले हम जाते थे, गुड़गांव हरियाणा की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो हम आज करोड़ों के फ्लैट है। गुड़गांव की बात करें, करोड़ों के फ्लैट है, जहां पे पहले लोगों को जाने में डर लगता था, सब कुछ था, बट एक सेक्टर आता है, रीडें बूम अप करती है, करोड़ों के फ्लैट है। बट बारिश हुई थी 4-5 घंटे की, हमने देखा आउटसाइड ऑफ गुड़गांव पूरे का पूरा वो डूब गया था, लोग घरों के अंदर लॉक्ड हो गए थे। मीन्स कि आउटसाइड डेवलपमेंट था ही नहीं। धोलेरा की बात करें, इस लेवल की सिटी बनाई जा रहा है। अगर कंटिन्यू मान के चलते हैं, 3-4 महीना बारिश होते फिर भी बाढ़ नहीं आएगी, बिकॉज उस लेवल की प्लानिंग की जा रही है, उस लेवल की प्लानिंग की जा रही है। दैट्स वाई इट विल टेक टाइम, वो टाइम ले रहा है, बिकॉज जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स, क्वेरी, चैलेंजेस आती है, वो चैलेंजेस को फेस करते हुए सिटी डेवलप हो रही है। नाउ अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% का स्टेक है, एंड 51% का स्टेक रहेगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, एंड जो राज्य सरकार है वो लैंड दे रही है। इट्स अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल की बात करें कि जो भी इंडस्ट्री, मीन्स आपने जिसे देखा होगा कि टाटा सेमीकंडक्टर कंपनी 91,000 करोड़ का प्लान है उनका, एंड उसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दी, बट ऐसा नहीं मान के चलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट चेंज होती है एंड किसी और की सरकार आती है, फिर भी जो पॉलिसीज है, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो बेनिफिट उनको दिए गए हैं, वो एज इट इज ही रहेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई स्पेशल पर्पज व्हीकल, दैट्स अ मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ धोलेरा में ये आ रहा है। जो प्राइवेट नोड है, जो धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, राइट। इट्स अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। कनेक्टिविटी की बात करें, सो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर पे है, बड़ौदा 130 किलोमीटर, भावनगर 65 किलोमीटर, एंड राजकोट से 170 किलोमीटर पे कनेक्टिविटी मिल रही हमारे ये धोलेरा की। जो भी गुजरात से उनको पता होगा कि बड़ौदा एंड राजकोट, देन आफ्टर भावनगर, अहमदाबाद सबसे नियर सिटी तो है, उसका ट्रैफिक कम करने के लिए प्लान किया गया है।
बड़ौदा की बात करें हम, इंजीनियरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर्स, मैक्सिमम इन बड़ौदा। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री को अगर मूव ऑन होना, इजिली दे कैन मूव। दैट्स व्हाई गुजरात की जीडीपी को ग्रोथ में ले जाने के लिए ये प्लान किया गया है, ये हमारा धोलेरा। अभी हमको समझना है एक्चुअल धोलेरा क्या है। अभी हम गूगल पे या कहीं पे भी यूट्यूब पे धोलेरा लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम, हमारी लैंड ये है, हमारी लैंड ये है, बट हमको धोलेरा समझना चाहिए। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इसके अंदर काम करना चाहिए किस तरीके से। 920 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल धोलेरा है। अगर हम बात करें कि ये 920 स्क्वायर किलो बहुत सारी जगह पे होगी, हम धोलेरा की बात क्यों कर रहे हैं, धोलेरा में ही क्यों? अगर हम किसी भी स्टेट्स के पास अगर 920 स्क्वायर किलोमीटर अगर हो, तो वो जमीन रहेगी खेती लायक जमीन रहेगी। मीन्स की खेती लायक जमीन को बिगाड़ने के बाद ये एनए करवानी पड़ेगी। मीन्स के वो तो नुकसान ही हो जाएगा। दैट्स वाई जो प्लान के बैरल लैंड हमको चाहिए थी, जहां पे कुछ भी उपजाऊ जमीन नहीं हो, ऐसी जमीन लैंड चाहिए थी, जो गुजरात के पास थी, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर। दैट्स वाई सिलेक्ट किया गया है गुजरात को, बिकॉज ऑलरेडी गुजरात के पास लैंड बैंक अवेलेबल है, कोस्टल बाउंड्रीज भी है। एंड जब आप बात करें धोलेरा की, सो टोटल 33 विलेजेस मिला के 2015 में धोलेरा को तालुका डिसाइड किया गया। 33 विलेजेस में से 2015 में धोलेरा को तालुका डिसाइड किया, जिसमें से गवर्नमेंट ने 22 विलेजेस को एक्वायर किया। 22 विलेजेस को एक्वायर किया, जो भी एसआईआर एक्ट के अंतर्गत। एसआईआर की बात करें हम, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जो कि कायदा कानून है। मीन्स कि ये जो अगर हम एसआईआर एक्ट की बात करें, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करती है, ये डीएसआईआर जो कि 22 विलेजेस में ही रहेगा। मीन्स कि ये डीएसआईआर के अंदर जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स आएंगे, जितनी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, उन लोगों को ऐसा 99 ईयर्स लीज तक वो रहेगी, गवर्नमेंट के साथ रहेगी। मीन्स कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्री को क्या मिल गया? गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री मिल गई, प्रोडक्शन होगा, नो डाउट जीडीपी ग्रोथ में जाएगा ही जाएगा। एंड वो भी 22 विलेजेस में ही रहेगा। जो गवर्नमेंट, उसके जितने भी बड़े प्लेयर्स आते हैं, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री को ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। राइट, दिस आर द 22 विलेजेस जो कि एसआईआर एक्ट के अंतर्गत है। ये 22 विलेजेस है। राइट, जहां पे अभी की बात करें हम, सो मिरिक की बात करें, सो टोटली ये 33 विलेजेस 2015 में हुए थे डिसाइड। 22 विलेजेस जो हमने देखे वो एसआईआर के अंतर्गत है। एंड जो फ्री जोन की बात करें आउटसाइड ऑफ धोलेरा, वो है 11 विलेजेस, जहां पे मेरी की इंफ्राटेक की रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। दिस आर द विलेजेस। ओके, अभी हम धोलेरा की बात करें, तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में तो है, एंड टोटल डेवलपमेंट एरिया 570 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा, बिकॉज कोस्टल बाउंड्री भी है। एंड कुछ गवर्नमेंट फ्री जोन, ग्रीन जोन भी डिसाइड किए हैं, जो कि वो टाउन प्लानिंग के साथ में गवर्नमेंट वर्क करेगी। एक साथ में सिटी डेवलप होने होने वाले नहीं है। जैसे बिल्डर करता है टावर ए टावर बी टावर सी, सेम लाइक दिस, जो कि फेज वाइज गवर्नमेंट वर्क कर रही है। फेज वन की बात करें 2026 तक, टीपी 1 एंड टीपी 2, जो कि 153 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा। फेज 2 की बात करें हम, टीपी 3 टीपी 4 127 स्क्वायर किलोमीटर। फेज 3 की बात करें, टीपी 5 एंड टीपी 6 टाउन प्लानिंग वाइज गवर्नमेंट प्लान कर रही है। जहां पे टीपी 2 है, टीपी 4 का एक्टिवेशन एरिया के अंदर अभी जो लैंड हमको मिल रही है इन एसआईआर, उनको इसी जोन में मिल रही है। इंडस्ट्री तो आ रही है, बात तो बड़ी बड़ी हो रही है, बट हम लोग भी कहते हैं सर सैंपल फ्लैट तो दिखाओ। दैट्स राइट, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, भाई आप बात तो कर रहे हो स्मार्ट सिटी की, वो कैसी रहेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, एलएनटी के साथ में मिलकर उन्होंने एक एक्टिवेशन एरिया रेडी किया है। मीन्स कि किस तरह के बेनिफिट्स हम लोग देने वाला है, ये एक्टिवेशन एरिया की बात करें हम, दिस इज अ गुजरात, विद इन गुजरात। गुजरात में ये नया गुजरात है। सिर्फ एक्टिवेशन, हम डेमो देख के ही हम गेस कर सकते हैं कि आने वाले जो भी फेज ओपन होगा, किस तरह के डेवलपमेंट होने वाला है। जो मास्टर प्लानिंग की गई है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग मास्टर प्लानिंग की है। दैट्स वाई जो भी लोग ने विजिट नहीं की है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक विजिट प्लान कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना सेकंड थिंग है, बट हमारे इंडिया में, हमारे गुजरात में किस तरीके की गवर्नमेंट मास्टर प्लानिंग कर रही है, बिकॉज हमारी सिटी को हमने नहीं देखा है बनते हुए, और स्मार्ट सिटी कैसे होती है हमको पता ही नहीं है। बट आप एक बार विजिट करेंगे, हमको विजन पता चलेगा गवर्नमेंट कितनी दूरदर्शी सोच लेके चल रही है। एंड एक्टिवेशन एरिया की बात करें, जो कि ऑन मैप था, अभी हम मैप की बात कर रहे हैं।
हम वास्तविकता भी दिखाएंगे, जो कि आपने देखा होगा। प्रोपोज फायर स्टेशन, प्रोपोज मल्टी हॉस्पिटल इन एक्टिवेशन एरिया, हायर सेकेंडरी स्कूल, टाटा रेसिडेंशियल टाउनशिप। टाटा अपनी खुद की टाउनशिप लेके आ रही है। एसटीपी, सीईटीपी, प्रपोज टेंट सिटी, प्रपोज जिटको, दिस इज इन एक्टिवेशन एरिया। ये एक्टिवेशन एरिया का है जो आप देख रहे हैं, जो पूरे का पूरा हम लाइनअप देख रहे हैं। टोरेंट पावर भी हमने देखा, एचपीसीएल पेट्रोल पंप वर्किंग, प्रपोज फूड कोर्ट जहां पे वर्क ऑलरेडी चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। मीन्स कि जो भी चीज हम मैप में दिखा रहे हैं, वो आज वास्तविकता भी है। वो आज वास्तविकता भी है, वो भी हम देखेंगे। एंड वो भी गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग तो कर रही है। हमको ये देखना है कि मैं कौन से टाउन प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है एक्टिवेशन एरिया के साथ साथ में, जो लीनियर ग्रोथ है, जो हम ये देखेंगे उस पर ही वर्क होगा। टोटल 27 सब टिपीज और भी है। हमको एसआर के अंदर लैंड अगर सस्ती मिल रही है, तो हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट एक्टिवेशन एरिया रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट जो भी एक्टिवेशन एरिया में ही है, 22.5 किलोमीटर में ही है, अगर गवर्नमेंट ने प्लान पास नहीं किया है तो लैंड कहाँ से मिल रही है। अगर मान के चलो लैंड मिलती भी है, तो हमको वो वर्चुअली लैंड मिलेगी, एक्चुअल लैंड नहीं मिलेगी, रजिस्ट्री हमारी नहीं होगी। दैट्स अगर आपको प्लान करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्लान है आपके पास, अगर बल्क अमाउंट है, यू कैन इन्वेस्ट इन एक्टिवेशन एरिया। हम लोग इन्वेस्टमेंट उधर कर सकते हैं अगर आपके पास एक 7 से 8 CR से स्टार्ट है, राइट। SIR की बात करते हैं, जो कि 2009 में एक्ट आया था। तो सबसे पहले कायदे कानून बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करवाया जाता है। पहले तो कायदे कानून बनाना और उसके ऊपर सबको अमल करवाना सेकंड थिंग है, राइट। नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशंस किए गए थे। अभी धुलर आपने देखा, बहुत ही अच्छा लगता है कि यार ऐसा ऐसा, बट अब जैसे वेबिनार्स खत्म होते हैं, हम हमारे कलीग को या कॉल करते हैं कि आप तो कुछ अलग बात कर रहे थे, और ये तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, अलग ही दिखा रहे, पिक्चर दिखा रहे हैं। जैसे वो आपको कहेंगे भैया, वो लोग सिर्फ एक बिल्डिंग दिखा दिखा के, एबीसी बिल्डिंग दिखा दिखा के आपके पास पैसा ले लेंगे। बहुत सारी कंपनी आई थी। हाँ एक बात है, अपॉर्चुनिटी आती है ना, अपॉर्चुनिटी आती है वो स्कीम के साथ में आती है। अभी हमको वो देखना है, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था, हम लोगों को हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा कि मैं स्कैम में कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी में कर रहा हूँ। अगर धुलेरा की बात करें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमको सबसे पहले क्या बताया, हमको विजिट करनी है, हमको समझना है एक्चुअली है क्या। एंड जिन लोगों ने विजिट की तो वो आपको ऐसे ही कहेंगे, भाई मत करना, ऐसा ऐसा हुआ है। दो भाई आए थे, पता नहीं वो क्या क्या करके चले गए। बस ये लोग ऐसे दिखाते थे एयरपोर्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सिर्फ सपने दिखाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी वो लोग 2000 की पहले की बात करें, हम 16-17 की बात करें, 2000 में सबसे पहले कायदे कानून आया, सबसे पहले एक्ट आया था, SIR एक्ट आया था। उसके बाद में सिर्फ मास्टर प्लानिंग करने में ही, माय डियर फ्रेंड्स, जब हम हमारा घर भी बनाते हैं ना, नया लैंड की बात कर रहे हैं, 1 साल जितना लगता है हम लोगों को वो घर को प्रिपेयर करने में टोटली। ये तो स्मार्ट सिटी बन रही है, डिजाइन रेडी करनी पड़ेगी, कहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा, रास्ता कहाँ से जाएगा। सबसे पहले फार्मर्स के पास लैंड लेनी है, फार्मर्स को पैसा देना है, फार्मर्स को लैंड भी देनी है। आपको जो भी लैंड सस्ती मिल रही है, 350, 200, 300 गज की, मे भी अगर मिल रही है 350 गज से कम, तो मे भी क्या होगा, वो आपको फार्मर्स के पास से मिलेगी। और फार्मर्स से बल्क लैंड बेच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ न कुछ ईयर्स में डेवलपमेंट हो रहा था। पहले ब्लू प्रिंट रेडी की जाती है, ये ब्लू प्रिंट पहले रेडी की गई थी। 2017 में फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे वर्क होना स्टार्ट हुआ था। एंड जिसने 15-16 में विजिट की होगी देयर, वो सच बात कर रहे थे, उस टाइम पे डेवलपमेंट था ही नहीं। डेवलपमेंट था वो ऑन पेपर हो रहा था। डिफरेंट डिफरेंस जो नॉर्थ में डिफरेंट डिफरेंस अथॉरिटी डिसाइड हो रही थी कि कौन कौन सा लेवल पे काम करेगा। ऑन पेपर सारे के सारे कामकाज हो रहे थे। 2017 के बाद फर्स्ट JCB ने वर्क करना स्टार्ट किया था। 2017 के बाद हमने पेंडेमिक भी देखा। मीन्स का आज का जो धुलेरा है, जो 20 साल में नहीं हुआ, वो सिर्फ 3 या 4 साल में वो धुलेरा कंप्लीट हुआ है। पहले नहीं था। बट आज की बात करें, जमीन के अंदर काम होने में टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड्स, जमीन के ऊपर काम करने में टाइम नहीं लगता है। एंड वही डेवलपमेंट आज हम लोगों को देख रहा है, एंड इट्स बिगर एंड बेटर फ्रॉम हियर। इधर से हम लोगों को देखना है। आज ग्राउंड लेवल की जो हमने मैप दिखाए थे, जो ऑन पेपर था, वो आज वास्तविकता है, रियलिटी है। रेसिडेंशियल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉर्पोरेट होटल्स, हॉस्पिटल्स, अपडेटेड स्कूल, फायर स्टेशन, टेंट सिटी, फूड कोर्ट, गेस्ट हाउस, सारे के सारे प्रोजेक्ट के काम ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुके हैं नाउ।
अभी जैसे हमने बताया इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, वाई इन्वेस्ट इन धुलेरा। अभी हम कोई देखते हैं कि अगर आपके शहर में, सिटी में इतनी बड़ी सिटी बन रही हो एंड सभी कनेक्टिविटी अगर मिल रही है, हमको धुलेरा जाने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट आई थिंक पूरे इंडिया की बात करें, कहीं पे भी ऐसी सिटी नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे सिटी डेवलपमेंट हो रही है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट करते भी आज की डेट में, लैंड के प्राइस तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो करने ही वाला है, रेट वैसे ही तो बढ़ी ही नहीं है। राइट। सो हम देखिए एस्टिमेट ग्रोथ की अगर बात करें, 10 साल में 10 गुना होगा ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस से बात क्यों कर रहे हैं? 10 साल में 10 गुना किस तरीके से होगा? उसका रीजन है, धोलेरा में लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट आ रहा है, जिसमें 70 to 80% तो कार्गो ही रहेगा। बिकॉज इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कार्गो चाहिए। राइट। सिर्फ यही सेक्टर ऐसा, जैसा हमने बताया था, दिल्ली, मुंबई या गुजरात, सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, जो भी एयरपोर्ट के नजदीक पे अगर हमारी प्रॉपर्टी है, वी कैन इमेजिनेशंस की हमारी प्रॉपर्टी के रेट कहाँ पे जाएगा। बाकी सब फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छी बात है, रोड रास्ते मिल रहे हैं, ट्रेन की फैसिलिटीज मिल रही है, फ्रेट कॉरिडोर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को इन मल्टीप्लिकेशंस में ही कर सकता है। एंड धुलेरा में जो कि 1426 सेक्टर्स में 14.5 किलोमीटर में तो सिर्फ एयरपोर्ट ही रहेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन जो कि जर्मनी, फ्रांस से करवाते थे, अभी वो इंडिया में ही होगा। राइट। एयरबस एंड बोइंग जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, विल कम इन धुलेरा। एविएशन जोन, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एविएशन एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल कम इन धुलेरा। एंड एयरबस हेलीकॉप्टर प्लांट ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में कोलैबोरेशन कर लिए। कोई टाटा है तो विश्वास है, सिर्फ नाम ही काफी है। राइट। टाटा की बात करें, अभी हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट नॉट इन धोलेरा, हम इनसाइड आउटसाइड की बात करें, एयरपोर्ट धोलेरा के तो आउटसाइड 20 किलोमीटर डिस्टेंस में है। धोलेरा के अंदर एयरपोर्ट नहीं है, धोलेरा से करीब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बट अगर हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में, अभी हमको इन्वेस्टमेंट करनी है लोकेशंस पे, अगर हम ऐसे के नजदीक में हम जाते हैं, ऑलवेज इस एप्रिसिएशन होगा ही। एयरपोर्ट के नजदीक में है, फिर भी हमारा एप्रिसिएशन होगा, एयरपोर्ट के नजदीक में भी एप्रिसिएशन हमारा होगा ही होगा। एंड जो भी बात कर रहे हैं हम, जो डेवलप रनवे, ये टैक्सी वे, कार्गो टर्मिनल बन के रेडी है। एंड शायद हमने देखा होगा, बिफोर फ्यू डेज पहले एक चार्टर प्लेन आया था, कौन से अडानी का था आई थिंक, वो ऑफिशियली नहीं हुआ था बट आया था। कुछ डेडिकेट टीम्स आई थी, विजिट की थी। मीन्स के ये ऑपरेशन वैसे तो हो चुका है, कुछ पर्सनल चार्टर प्लेन भी इसके ऊपर लैंड हुए हुए थे। राइट। अभी पहले नवंबर 2023 की बात करें हम, सो कुछ दिखता है, नहीं था होगा या नहीं होगा नवंबर 2023 में। बट अक्टूबर 2025 में हम देखते हैं रनवे, टैक्सी वे, कार्गो टर्मिनल बन के रेडी है। एंड आज की बात करें हम, अहमदाबाद से अगर धोलेरा हमको जाना है, सो ये भी प्रीपेड हो चुका है, लास्ट वीक ओपन हो चुका है। मीन्स अहमदाबाद से अगर धोलेरा जाना है, मैक्सिमम 50 to 20 मिनट्स, आई थिंक इट्स इनफ, बिकॉज से ऑपरेशनल हो चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे भावनगर लिखा है, जो डायरेक्टली धुलेरा एक्टिवेशन जोन में जाएगा, मीन्स के ये डायरेक्टली अहमदाबाद से एयरपोर्ट के लिए भी ओपन हो चुका है। एंड अभी कोई टोल टैक्स नहीं देना है, डायरेक्टली वी कैन गो। एंड धुलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी अबाउट 2026, जून 7 का 2023 का आर्टिकल है, 2026 में। एंड वैसे तो ऑपरेशनल हो चुका है, तो चार्टर प्लेस क्लाइंट हुए भी थे। बट अभी जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, फर्स्ट ट्रायल होगा, मीन्स वी कैन इमेजिनेशन की रेटिंग कहाँ जाएगी। अभी भी कुछ लोग अगर प्लान कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, एंट्री का टाइम है अभी। अभी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बाद में सोचने के बाद भी बाद में वही होगा, अब पछताए होने का जब चिड़िया चुग गई खेस। राइट। सो हमको देखना है, दिस इज अ रियली एंट्री टाइम। एंड सी पॉट की बात करें हम, सो दोस्तों, नो डाउट कोस्टल बाउंड्री ऑलवेज डिस्टेंस पे होता है। एंड जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि गुजरात के लिए एक आशीर्वाद है, अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री गुजरात के पास है। एंड धोलेरा की बात करें, जो कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये रहेगा। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जो कि 4400 मेगावाट के साथ में आ रहा है। 4400 मेगावाट की अगर हम बात करें, इसकी जितनी बिजली बिहार स्टेट्स को चाहिए, उतनी बिजली तो सिर्फ धुलेरा यूज करने वाली है। राइट। टोटल कंजप्शन ऑफ बिहार स्टेट। एंड पोटेंशियल सेक्टर्स की बात करें हम, कि कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं, मीन्स के चार चार कनेक्टिविटी मिल रही है।
मीन्स की मैक्सिमम इंडस्ट्री आ रही, एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोबाइस, ऑटो एंकलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हैवी इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर्स। सिर्फ एक सेक्टर की बात करते हैं हम, हर बार ये बात करते हैं। जमशेदपुर की बात करें या पुणे बेंगलोर की बात करें, इट्स आईटी सिटी। पुणे बेंगलोर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सेक्टर अगर रेट को इतना हाईली लेके जा सकता है, मीन्स कि जो पुणे बेंगलोर में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल लेविस लाइफस्टाइल होती है, हम लोग ऐसे बात करते हैं। बट एक ही सेक्टर था, वो था आईटी सेक्टर। एंड धुलेरा में जितने भी फेमस सेक्टर्स हैं, आठों आठ फेमस सेक्टर, वो सारे के सारे धुलेरा में आ रहे हैं। एंड दिस इज, बताया ना, जस्ट नाम ही काफी है। जो कि धुलेरा को सेमीकॉन सिटी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जो कि टाटा ने ताइवान के साथ में मिलकर ऑलरेडी उन्होंने जो 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जो कि डायरेक्टली हम देख सकते हैं मंथली प्रोडक्शन 50,000 वेफर्स, सेमीकंडक्टर्स फैब, एनुअल प्रोडक्शन 300 करोड़ चिप्स। एंड जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें 26,000 डायरेक्ट, 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब। ये तो मीन्स कि एक इंडस्ट्री अगर आती है तो उनके साथ साथ में जो भी चैनल पार्टनर्स रहेंगे, जो कि सेमीकंडक्टर के साथ में कनेक्टेड जो भी वेंडर्स वगैरह रहेंगे, वो भी उनके साथ में कनेक्ट हो गए ही होंगे। वो भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। एंड ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सारे टाटा के आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस वन इंडस्ट्री, राइट। अभी हम बात करें जापानी सेक्टर्स इसके अंदर अफोर्ड कर सकते हैं। आज देखते हैं टाटा सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स, जो कि ऑपरेशनल इन लेट 2027 तक ऑपरेशनल हो भी जाएगा। जो कि पहले हम बात करते थे जमीनी लेवल पे अंदर काम करने में टाइम लगता था, अभी की बात करें आप देख सकते हैं 2024 में कुछ भी नहीं दिख रहा था होगा या नहीं होगा। लोग सपने दिखा रहे थे, है ना, जो मैप की बात कर रहे थे। बट आज वास्तविकता देखें तो आप देख सकते हैं उनके रेसिडेंशियल ऑलरेडी वही प्लान कर रहे हैं। ऑफिस बन के रेडी है उनकी, 400 से ज्यादा क्रेन्स काम कर रही है। मीन्स अभी जो डेवलपमेंट फेज चल रहा है, जो जमीन के ऊपर काम हो रहा है, वो रेट इंक्रीज करने में टाइम नहीं लगेगा। जिसने भी ये मौका ले लिया ऑलवेज उनको विद इन शॉर्ट टर्म वो एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। वेदांता की बात करें, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब के साथ में आ रही है। ग्रो एनर्जी 3,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 2.8 गीगावाट के साथ में आ रहा है। एयरबस की बात करें, C295 फॉर डिफेंस एयरक्राफ्ट इन बड़ोड़ा, एंड सेकंड फेज हमारे धुलेरा में आ रहा है। टाटा पावर 4,400 मेगावाट में से 300 मेगावाट ऑलरेडी यूज हो रही है, ऑलरेडी यूजेबल है। बहुत लोगों ने शायद विजिट भी की है एंड हमने मैप में भी दिखाया। रिन्यू पावर सबसे पहला कौन, राइट, सो वो है रिन्यू पावर। मीन्स किस इंडस्ट्री की बात करें, सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी, 100 एकर्स में प्लान है उनका। रिन्यू पावर में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करेंगे, सोलर पावर प्लेट्स बनाते हैं, लेबर वर्क काम करते होंगे मैक्सिमम, दे कांट अफोर्ड इन ऐसा यार। टाटा सेमीकंडक्टर में जो व्हाइट कॉलर के लोग जॉब करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, मे बी दे कैन अफोर्ड इन ऐसा 45-50 लाख से के तो फ्लैट है। हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, मे बी दे कैन अफोर्ड जो आईटी सेक्टर्स में। बट जो लेबर वर्क है वो कहाँ जाएंगे, दे कांट अफोर्ड इन ऐसा यार। तो वो लोग क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नजदीक में रहेंगे ऐसा है कि नजदीक में विद इन 5 to 10 किलोमीटर जहाँ पे वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई धोलेरा की बात करें, इंडस्ट्रियल सिटी है, रेसिडेंशियल कहाँ है, कुसी जोन में कहीं 2 से 3% ही हमने देखा कि है। बाकी का मैक्सिमम आउटसाइड में ही वो कवर करेगा। एजीयू ग्रुप, जापानीज होटल्स, जो कि 5 स्टार होटल्स, इससे उनका विजन क्लियर होता है। जब भी वे एयरपोर्ट के लिए मुड़ते हैं, हमको 5 स्टार होटल्स एजीयू ग्रुप का बोर्ड हमको दिखना है, जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, राइट। एंड इंडस्ट्री की बात करें, जितनी भी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, टाटा पावर, इंडियन पावर, वेदांता, सभी ने, जो कि ये बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं अपने सेक्टर्स के, ऑलरेडी उन्होंने लैंड एक्वायर कर ली है। दिस आर जस्ट फ्यू नेम, मेनी मोर, बिकॉज उनके साथ साथ में और भी कनेक्टिविटी जो कि उनके चैनल पार्टनर्स में रहेगी, वो कंपनी भी ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली है। अगर लाइफ स्टाइल की बात करें हम, धोलेरा तो जैसा बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटी है, कुछ लोग कहेंगे सर पॉल्यूशन रिलीज करेगी या केमिकल्स रिलीज करेगी, बट धोलेरा में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस है, जिसको हार्ट ऑफ द धुलेरा कहा गया, ब्रेन ऑफ द धुलेरा कहा गया है। इट्स एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। इट्स अ सेंट्रल एडमिन ऑफिस। इसकी जो भी कनेक्टिविटी रहेगी वो डायरेक्टली रहेगी धुलेरा एबीसीडी बिल्डिंग से ही रहेगी। इसकी कुछ भी होनी अनहोनी होती है, कुछ लोग ने एबीसीडी बिल्डिंग पहले से ही देख रहे हैं, बट आज आपने देखा होगा इट्स अ सिंगल विंडो क्लियरेंस।
जो भी क्लियरेंस आपको चाहिए, वाटर क्लियरेंस, बिजली पानी का कनेक्शन वगैरह चाहिए, विद इन 17 डेज में आपको सिर्फ यही बताना है कि हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्शन क्या करेगी। अगर केमिकल रिलीज कर रहे तो आपको तो परमिशन ही नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी। क्योंकि जो भी क्लियरेंस है 17 डेज में आपको सारे के सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ 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 में स्केडा सेंसर के साथ में कनेक्टिविटी है। मीन्स कि जो भी कनेक्टिविटी है, ये कुछ भी होता है, मान के चले कि अंडरग्राउंड कोई भी सेंसर्स है, सेंसर के साथ में कनेक्टिविटी है, कहीं पे भी लीकेज होता है, स्केडा सेंसर से डायरेक्टली पता चलेगा एबीसी बिल्डिंग पे कि इस जगह पे कहीं ना कहीं लीकेज लीकेज हो रहा है, डायरेक्टली उधर से। दैट्स दुलेरा की बात करें, इट्स अ फ्री डिगिंग सिटी, खड्डे बिना की सिटी है, वो है दुलेरा स्मार्ट सिटी। राइट। सो एक बार अगर एबीसी बिल्डिंग की बात करें, हमने एजी ग्रुप की बात की थी। सो आपने देखा एजीयू ग्रुप ने ग्राउंड फ्लोर पे एबीसी बिल्डिंग पे अपना छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया है, जहाँ पे हम ब्रंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। राइट। तो जब भी आप धुलेरा विजिट किए, यू कैन गो इन इनसाइड एबीसी बिल्डिंग, रेस्टोरेंट पे आप जा सकते हैं। राइट। जहाँ पे आपको एजीयू ग्रुप का जो विजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। धुलेरा टूरिज्म, एयरपोर्ट के नजदीक में अगर हमारी प्रॉपर्टी है, नो डाउट अप्रिसिएशन होगा। अगर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, ये टूरिज्म प्लेस के पास भी अगर अपनी प्रॉपर्टीज है, सो यस, इज ऑलवेज अप्रिसिएट। राइट। एंड गुजरात की बात करें, GSER ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 5,000 एकड़ एक्सपांड का प्लान है, जिसमें से 1,000 एकड़ इनिशियल यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिश एजुकेशन सब विथ पोटेंशियल फॉर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल एंड, जिसका ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी इन SIR काम स्टार्ट हो चुका है। गुजरात ट्रेड सेंटर की बात करें, दुबई फेमस है, बुर्ज खलीफा, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ फेमस होता ही है। धुलेरा की बात करें, तो गुजरात की बात करें हम, गुजरात फेमस होगा हमारे गुजरात ट्रेड सेंटर से। इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में आ रहा है। एयर रूल एंड कनेक्टिविटी मीन्स के दो बिल्डिंगों के बीच में से हम लोगों को दिखेगा ट्रेन पास हो रही है। जितने भी बिगेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस है विल कम इन दिस गुजरात ट्रेड सेंटर। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, सभी लोग इसका वेट कर रहे हैं, जैसे पिक्चर हमने दिखाया स्टार्टिंग में, डायरेक्टली वी कैन गो अहमदाबाद टू धुलेरा एयरपोर्ट। तो पहले आप देख सकते रियल पिक्चर है, मीन्स वैसे ऑफिशियली नहीं हुआ है, बट 100% ये स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोगों ने शायद विजिट भी की है, हमने वीडियो भी देखी है। मीन्स विद इन 45 मिनट वी कैन गो धुलेरा, अहमदाबाद टू धुलेरा। राइट। आप देख सकते हैं पहले होगा या नहीं होगा, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट जो रात दिन काम किया है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड दे दिए। एक्सप्रेसवे की बात करें, तो आप देख सकते हैं, लास्ट मीटिंग में देखा था, रेलवे ब्रिज के ऊपर काम हो रहा था, रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज का काम चल रहा था। एंड आज की बात करें तो ये भी बन के रेडी है, 4 to 5 किलोमीटर का था, इट्स ऑल्सो ऑपरेशनल, ये भी ऑपरेशनल हो चुका है। नाउ यू कैन डायरेक्टली गो अहमदाबाद टू धोलेरा। जब भी आप विजिट करेंगे आपको इसका फीलिंग मिलेगा ही मिलेगा। राइट। आप देख सकते डायमंड सर्कल, इनसे केवल कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से कहाँ जाना है ना। नॉर्थ वाला को तो दिक्कत है ही नहीं, पर कुछ होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सिटी की बात करें, उन लोगों को भाई अब कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट जाना है। वन टाइम इस पर विजिट कीजिए, अनबिलीवेबल। राइट। मेट्रो की बात करें हम, सो फेज 2 गांधीनगर टू धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी, एंड यूजर आने में टाइम लगेगा। मेट्रो का ऑलरेडी प्लान हो चुका है, लैंड अलोकेट हो गई है। एंड जैसे हम सभी को पता है, अहमदाबाद गांधीनगर फेज 1 में रहेगा, एंड सेकंड फेज में आएगा गांधीनगर टू धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी एक्टिवेशन एरिया। ये आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल रिवर, जो आप पॉल्स वगैरह देख रहे हैं, जिसके ऊपर राउटर्स कैमरा ऑलरेडी एक्टिवेट है। मीन्स के मान के चलो कि ये दिन का पिक्चर नाइट का पिक्चर है। वो फ्री डिगिंग सिटी, खड्डे बिना की सिटी है, कुछ भी होता है इन एक्टिवेशन एरिया, जो कि एक डेमो बन के रेडी है। ये जो चीजें हमने देखी आज वास्तविकता में है। जो भी लोग अगर वास्तविकता देखनी है, यू कैन विजिट वन टाइम। यूनिवर्सिटी, ब्लैक बक सेंचुरी, नीचे गल्फ कोर्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, जो सारे के सारे ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, जोन्स डिसाइड हो चुके हैं। राइट। हॉस्पिटल्स जो कि हमने मैप में दिखाया था, जो मैप में था आज वास्तविकता में है। आप देख सकते हो हॉस्पिटल का काम स्टार्ट है, धुलेरा स्कूल लैंडफिलिंग का काम चल रहा है। जो ऑन पेपर था, मैप में था, वो आज वास्तविकता है। बेंचमार्क की बात करें, वेस्ट इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा उसको भी रिसाइकल करके यूज करेंगे, वेस्ट वाटर उसको भी रिसाइकल करके पीने के पानी के लायक बनाया जाएगा।
स्टॉर्म वाटर, बारिश के पानी को स्टोर किया जा रहा है। मीन्स के अगर मान के चलो कि जो कि नर्मदा कैनाल से पानी खींचा जा रहा है वो भी नहीं मिले तो पानी को स्टोर किया जाएगा, बारिश के पानी को। अर्बन प्लानिंग लंदन शिकागो में है। मीन्स के ऐसा नहीं होगा कि हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं, नीचे मेडिकल स्टोर सब्जी वाला खुल के बैठा हुआ है, सब्जी बेच रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। कॉमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन अलग ही रहेंगे। पावर आईसीटी की बात करें हम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिंगापुर लंदन में है लाइक दिस। रोड डिजाइन की बात करें हम, लंदन न्यूयॉर्क में है, 17 मीटर से 70 मीटर रोड्स, इट्स अनबिलीवेबल। हाँ अभी हम लोग जाएंगे, नोएडा इंडस्ट्री आएगी, थोड़े बहुत खड्डे हमको देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज डेवलपमेंट फेज में है, राइट। यूटिलिटीज की बात करें तो सारे के सारे यूटिलिटीज अंडरग्राउंड है, गैस केबल, पावर केबल, वाटर पोर्टेबल, एवरीथिंग, वो भी रोड्स के बोथ साइड, रोड्स के बोथ साइड। इट्स अ प्लग एंड प्ले। मिस इंडस्ट्री को आना है, सारे के सारे क्लियरेंस पहले से मिली हुई है, जस्ट उनको मटेरियल डायरेक्टली प्लग एंड प्ले आके उनका उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। एंड आप देखेंगे दोनों दोनों रोड्स के बीच में इतनी लैंड फिलिंग की गई है कि अगर देखिए कि जो टनल्स की बात करें हम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें से अपनी बोलेरो गाड़ी पास हो जाए, इतनी बड़ी टनल्स बनाई गई है, इतनी लैंड फिलिंग की गई है। मीन्स की मान के चलो कि धुलरा में कभी कंटिन्यू 4 महीना भी बारिश होती है पानी नहीं भरेगा। इस लेवल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सारी बन के रेडी है। मीन्स दोनों रोड्स के बीच में पहले से ही स्पेस दी गई है बिकॉज ऑफ मोनोरेल मेट्रो रेल के लिए प्लान किया गया है। नाउ जस्ट ओनली 5 मिनट, ओके। सो छोटी सी केस स्टडी है जो हमने देखी। पहले साड़न में था केस, टाटा नैनो की बात करें तो साड़न में से हमारे 100 ओपन प्लॉट, पहले पश्चिम बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल से साड़न में आ गई। 100 ओपन प्लॉट मोदी जी ने प्राइस इन 2010, गुजरात के सीएम थे वो, 70 में दी थी टाटा नैनो को। अगर हम टाटा नैनो की बात करें तो टाटा नैनो, तो हम उस गाड़ी की बात करें जो व्हीकल इतनी नहीं चली। टाटा नैनो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करेगी, बट उसके साथ साथ में कलरिंग काम, ग्लासेस का काम, टायर का काम, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स भी आएंगे। जो हमने चैनल पार्टनर्स की बात की उनकी, वो भी तो आएंगे, वो भी तो अपना, उनके एम्प्लॉयज आएंगे, उनकी फैमिलीज आएगी। टाटा नैनो के तो है ही, उनके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स भी आना स्टार्ट होंगे। एंड अगर आज की बात हम करें, प्राइस नाउ 14 लाख से 16 लाख रुपए, करंट प्राइस ऑफ द सेम प्लॉट, मीन्स कि 10 साल में 20 गुना। अगर हम साणंद की बात करें, साणंद में नहीं कि कोई डीएमआईसी है, नहीं कोई डीएफसी कॉरिडोर है, कि नहीं कि कोई एयरपोर्ट है, नहीं कि कोई कोस्टल बाउंड्री है, आफ्टर डेट आप देख 10 साल में 20 गुना। मीन्स कि 10 साल पहले जैसे नैनो प्लांट गया, वहां आज खेती मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 से ज्यादा इंडस्ट्री लगी। एंड दुलेरा में ऐसी कितनी इंडस्ट्री आ रही है, राइट। सो किसी को डर भी, सर ये तो बहुत ही अच्छा है, बट किसी ने कब्जा कर लिया तो, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, फिर किसी ने कब्जा कर लिया तो। बट माय डियर फ्रेंड्स, गुजरात में लैंड ग्रैबिंग एक्ट है जो कि 2020 में इसको लागू किया गया था। मीन्स कि कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता भी है, विद इन 20 to 27 डेज में फास्ट कोर्ट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एन ऐसी पोर्टल है, मीन्स कि आपको अपनी रजिस्ट्री नंबर ऑनलाइन डालनी है, जो पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा आपको ऑनलाइन डाला है, सारे की सारी रजिस्ट्री की डिटेल आपको डिटेल मिल जाएगी। आपकी रजिस्ट्री मान के चलो गुम हो गया, फट गया, कुछ भी होता है, बट हमारे पास वर्चुअली रहेगी। मीन्स कि कोई भी आपकी लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता है। सो इजीली क्लोज योर आइज एंड वी कैन इन्वेस्ट। बट इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? एट द व्हेन स्कीम इज अनाउंस, डॉलर अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट तब करना चाहिए, या सिटी एंड ऑपरेशनल। सिटी ऑपरेशनल के बाद तो मे भी ग्रोथ मिलेगा, बट इतना एक्चुअल लीनियर ग्रोथ ही हमको मिलेगा। बट उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट। एंड डोलेरा अभी डेवलपमेंट फेज में है, सो वी कैन एफोर्ड, बिकॉज जैसे सबने बताया ना, जमीन की भी उम्र होती है, एकर्स में जाएगा, यार्ड में आएगा, फीट में आएगा। तो अभी यार्ड में है, सो वी कैन एफोर्ड। फीट में जाने के बाद मे बी कुछ इन्वेस्टर्स एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। हाँ, पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखेंगे 100% जो भी आपकी आरओआई है मिलेगा ही मिलेगा। एंड डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो दिस इज राइट टाइम। दुलेरा भी डेवलपमेंट फेज में है, राइट। बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरी इंफ्राटेक कौन कौन सी बेस्ट फैसिलिटीज देने के लिए जा रही है, उसकी हम डिस्कशंस करेंगे थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, जहां पे मिरिक के साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, राइट।
सो तब तक के लिए जो भी लोग प्लान कर रहे हैं धुलेरा विजिट का, तो एक्सपीरियंस से पहले आप विजिट कीजिए, विजन देखिए गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कौन से लेवल का विजन देके स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने जा रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मेरी तरफ से था जो कि मैंने धुलेरा के रिगार्डिंग आप लोगों से कुछ नए अपडेट्स के बारे में बातचीत की। एंड जो भी हमारी मीटिंग्स वेबिनार होती है जिसमें हम नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं, गवर्नमेंट के प्लान किस तरीके से चल रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी मीटिंग्स में भी आप देखोगे कि कोई ना कोई नया सेक्टर का एमओयू साइन हुआ ही होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में, राइट। सो तब तक के लिए एनी पर्सन जो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई बातचीत करना चाहते हैं, एनी पर्सन, सो रेज योर हैंड, हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी मैंने टाइम आज ज़्यादा लिया है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। मिलेंगे अभी हम लोग गुरुवार के वेबिनार में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर विजय कुमार जी, लक्ष्मण राव जी, डीके सिंह जी। मिलेंगे अभी हम लोग, हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लीडर्स भी है, आउटसाइड से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी है। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में, जहाँ पे आप अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। मिस्टर श्याम सुंदर जी, मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हियर वी क्लोज द मीटिंग, एंड ऑफ द मीटिंग।